हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आपकी परीक्षा को आगे देखते हुए आज एक और मैं रीजनिंग का एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरल पासा डाइस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मात्र इसमें दो नियम को ही परखना है और दो नियम पर आधारित ये पूरा पासा है। इसके बाद आपको पासा आसानी से और बहुत इजी बनता चला जाएगा। पासा जो आप लोग लूडो खेलते हैं, लूडो में जो खेलते हैं जो पासा गोटी होता है उसे ही पासा कहते हैं। वास्तव में दो प्रकार का पासा होता है, एक मानक पासा, एक साधारण पासा। यहाँ पर पासा के दो चित्र यहाँ पर दिखाया गया, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। मानक पासा क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो मानक पासा वह हो सकता है जिसके आमने और सामने, मतलब ये कह सकते हैं विपरीत फलक का योग हमेशा सात होता है। अर्थात एक है तो ये पीछे से 6 होगा और 6 और 1 7। यहाँ पर 3 है तो इसके विपरीत 4 होगा और 4 3 7। यहाँ 5 है तो इसके विपरीत 2 होगा, 5 2 7। याद रखेंगे जो विपरीत फलक होते हैं उनका जोड़ हमेशा 7 आता है। या इस प्रकार देखो, 5 और 2, 5 है तो इसके विपरीत हमेशा 2 होगा 7, 1 है तो इसके विपरीत 6 होगा 7, 3 है तो इसके विपरीत 4 होगा 7। या आप ये बोल सकते हो किसी भी दृष्टि से आमने सामने का योग 7 नहीं होगा। देखो 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 आता है, 3 और 1 को जोड़ोगे तो 4 आता है, 5 और 1 को जोड़ोगे तो 6 आता है, लेकिन किसी भी ढंग से इसका योग 7 नहीं आता आमने सामने का जोड़। तो ये क्या होगा? मानक पासा होगा। एक आता है साधारण पासा। साधारण पासा बिल्कुल सिंपल सी बात करें, इसमें यह बताना मुश्किल हो जाता है कि 3 के विपरीत क्या है और 5 के विपरीत क्या है और 2 का विपरीत क्या है, क्योंकि इनके आमने सामने का जोड़ ही देखो 5 और 2 क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है। ये साधारण पासा है। साधारण पासा में कुछ भी लिया जा सकता है। अर्थात मैं यहाँ पर बात करूं कि 3 के विपरीत क्या हो सकता है, तो जो मिसिंग अंक है 6 नहीं दिख रहा है तो 6 भी हो सकता है, 4 नहीं दिख रहा है तो 4 भी हो सकता है, 1 नहीं दिख रहा है तो 1 भी हो सकता है। खाली 3 नहीं, 2 के विपरीत भी ये तीनों हो सकते हैं, 5 के विपरीत भी ये तीनों हो सकते हैं। तो साधारण पासा में बताना मुश्किल होता है कि इसके अपोजिट क्या है। और साधारण पासा में हमेशा याद रखना है एक चीज है कि इन दोनों आमने सामने का फलकों का जोड़ अक्सर 7 आ जाता है। इन पासाओं में भी आप देखेंगे, देखो यहां पर देखो 4 बिंदी है और 3 बिंदी, 4 3 क्या हो गए? 7, है ना। इसलिए 6 का विपरीत क्या होगा बताना मुश्किल है, 4 के विपरीत क्या होगा बताना मुश्किल, और 3 के विपरीत क्या है बताना मुश्किल। इस पासा में देखो 5 2 कितने होते हैं? 7। मतलब ये साधारण पासा है। 5 के विपरीत क्या होगा बताना मुश्किल, 2 का विपरीत पद क्या होगा बताना मुश्किल, और 1 का विपरीत क्या होगा बताना मुश्किल है। इसको एक नियम के तहत बनाया जाता है। तो चलिए उन नियमों को हम लोग फॉलो करते हैं। नियम नंबर पहला मैं यहां पर लेने की कोशिश करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, केवल 2 नियम पर ही आधारित होंगे। यहां पर एक पासा का मैं 2 फलक दिखा रहा हूं, माने एक पासा का 2 पोजीशन यहां पर दिखाया जा रहा है। कभी भी अगर देखो सामने के कोई भी 2 अंक अगर सिमिलर समान हो, यहां पर आप देख रहे हो कि 5 और 3, इसमें भी 5 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, 5 और 3, और इसमें भी 5 दिख रहा है, इसमें भी 3। अगर कोई 2 फलक यहां पर समान नजर आ रहे हैं तो आंख मुझ के बोलो जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। माने 1 का विपरीत 2 होगा और 2 का विपरीत 1 होगा। पहला नियम, अगर किसी भी पासा के 2 फलक समान हो, किसी भी पासा के 2 फलक समान हो तो जो फलक विपरीत अलग अलग अंक है वो आपस में विपरीत होते हैं। इसमें भी मैं फिर से यहां पर आपको रिपीट कर रहा हूं और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर देखोगे तो यहां पर देखो 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 भी यहां पर। यहां पर अगर किसी पासा के पहला नियम कहता है 2 फलक समान हो, अगर किसी भी पासा के यहां पर दिख रहा है 2 फलक समान हो, 2 अलग अलग पासा के 2 फलक समान हो, तो जो पासा जो पासा के अंक जो विपरीत हैं वो आपस में भी विपरीत होते हैं। माने 3 का विपरीत 4 होगा और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 होगा। 3 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 3 होगा अगर 2 पासा के अंक यहां पर समान हो। ये कौन सा नियम? पहला नियम है, इसको ध्यान में रखेंगे।
अगर दूसरा नियम को मैं चलूं, अगर आप दूसरा नियम हमारा ये कहता है, अगर कोई भी दो पासा है, दो पासा में एक अंक समान हो। अब यहाँ पर कौन अंक है, देखो दो यहाँ भी दिख रहा है और दो यहाँ पर भी दिख रहा है, तो दो और दो अगर समान हो और बाकी अलग अलग हो तो इसको घड़ी के कांटे टाइप का लिख लीजिए। मतलब ये कहता है यहाँ दो है तो यहाँ पर दो लिखिए, फिर दो के बाद छह आएगा तो छह लिखिए, और छह के बाद पांच आएगा तो पांच लिखिए। फिर यहाँ पर दो है तो याद रखना दो के नीचे दो होगा ना, यहाँ पर दो लिखिए, घड़ी कांटा साइड ये चार है तो यहाँ पर चार लिखिए, और एक है तो एक लिखिए। बस पांच के विपरीत अब इसमें आराम से बन जाता, पांच के विपरीत एक होगा, छह के विपरीत चार होगा, और जो अंक बच जाता है, अर्थात इसमें क्या अंक बचा है तो आप देखिए छह, यहाँ पर जो बचा है तीन अंक बचा है, तो ये जो दो के विपरीत क्या हो जाएगा, दो के विपरीत तीन हो जाएगा, या तीन के विपरीत दो हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक और मैं अंक यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें साफ है, इसमें जो फलक चार और चार, ऊपर वाला फलक यही सिमिलर है, बाकी में अलग अलग भिन्न भिन्न अंक है। तो मैं ठीक इसके घड़ी के कांटे टाइप लिखूंगा। घड़ी का कांटा जैसे सुई का कांटा घूमता है इस प्रकार है ना, ये दिशा में, और इस प्रकार जो घूमेगा मैं इसी अंदाज से दोनों को लिखने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर चार लिख दिया, फिर मैंने पांच लिख दिया, और फिर मैंने तीन लिख दिया। ठीक इसी के नीचे मैंने चार लिख दिया, और फिर मैंने दो लिख दिया, और आपका एक लिख दिया। बस तीन के अपोजिट एक या एक का अपोजिट तीन, पांच का अपोजिट दो या दो का अपोजिट पांच, और जो चार का अपोजिट जो बच जाता है, जो अंक बच जाता था छह, वो हो जाएगा छह, छह का अपोजिट चार और चार का अपोजिट छह हो जाएगा। ये दूसरा नियम है यहाँ पर, और इसी नियम पर पूरे क्वेश्चंस आधारित होते हैं। तो चलिए ये दो नियम के आधार पर हम पासा को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं दो क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल रहा है। अब क्वेश्चंस के आधार पर हम देखेंगे। नीचे एक पासे की तीन स्थापन स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या दो वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। दो का अपोजिट मेरे को यहाँ ज्ञात करना है। पहले इन दो पासाओं को तुलना कर लीजिए। यहाँ पर पासा में तुलना करता हूं तो यहाँ पर मेरे को 6 और 6 और 3 और 3, माने 3 6 और 3 6 समान नजर आते हैं। पहले नियम के अनुसार भी ये बन गया कि दो का अपोजिट मेरे को क्या नजर आता है, 5 नजर आ जाता है। आप तुलना कर सकते हो, मैं इस पासा का तुलना इससे कर देता हूं, ये लास्ट वाले पासे से। इसमें 3 और 3 अंक समान है और बाकी अंक समान नहीं है, तो मैं घड़ी के कांटे टाइप लिखूंगा, अर्थात पहले 3 2 6 ना, 3 लिख दो, 6 लिख दो, और फिर 3 2 6 आएगा। 3 2 6, पहले 3 लिखो, फिर 2 लिखो, और फिर 6 लिखो, माने घड़ी के कांटे टाइप ही घूमना चाहिए। फिर घड़ी कांटा टाइप घूमूंगा तो 3 5 4 आएगा, 3 की जगह 3 3, फिर आ गया 5, और फिर आ गया 4। ठीक है, तो अपने को यह भी पता चल गया 6 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5। अब जो अंक मिस है तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत जो 1 हो जाएगा। अपने को यह नहीं चाहिए, हमको 2 का चाहिए, और यहां भी हमको मिल गया है कि 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट 5 है। इस प्रकार हम आसानी से लिख सकते हैं कि 2 का अपोजिट 5 होगा। मैं दूसरा क्वेश्चन को भी यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं सेम विधि से। यहां पर हमको 5 के विपरीत खोजना है, इसमें 5 के विपरीत खोजना है। पहले इन दोनों का तुलना करता हूं तो मेरे को 6 3 और 6 3, ये अंक 6 3 वाला और ये अंक 6 3 वाला दोनों समान है। मतलब मेरे को पहले ही पता चल गया 5 के विपरीत 1 है, मैंने पहले चित्र में ही मेरे को यह पता चल गया 5 के विपरीत 1 है। मैं दूसरा चित्र इस चित्र का इस चित्र से मैं तुलनात्मक अध्ययन करता हूं तो मैं पाता हूं 3 5 6 और 3 5 6 सेम है, इसलिए मैं इन दोनों का नहीं करके इसका अध्ययन मैं इससे करने की कोशिश करूंगा। तो दोनों एक ही पासा को रख दिया है। इसमें अगर देखूंगा तो 5 और 5 सेम है, तो बस मैं अब आपस में इसको उसी स्टाइल में लिख दूंगा। मैंने 5 3 6 पहले लिखूंगा, अब 5 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, और फिर 6 लिखोगे, और यहां भी मैं लिखूंगा 5 2 4, घड़ी कांटे से 5 को 5 की जगह बैठाऊंगा, 5 लिखूंगा, फिर 4 लिखूंगा, 5,
5 5, मुझसे फिर गलती हो गई, 5 2 4, 5 2 सॉरी 5 2 4, 5 2 4 यहाँ पे लिखेंगे, घड़ी कांटे टेप घूमना चाहिए, 5 2 4। अब मेरे को क्या थे, 5 का 6 का अपोजिट हो गया 4, 3 का अपोजिट हो गया 2, अब बच जाता कितना, तो जो बच गया 5 का अपोजिट 1 बच गया, तो 5 का अपोजिट 1 होगा। इस विधि से भी मेरे को दोनों विधि से पता चल गया कि 5 का अपोजिट 1 होगा, तो आंसर ए आएगा, अर्थात 5 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। इस क्वेश्चन में भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं और ये पूछा गया है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, है ना। हम इसमें से देखते हैं तो 1 5 1 5, देखो 1 5 1 5 यहाँ पर समान है, तो मेरे को पहले ही पता चल गया 2 का अपोजिट 6 है, तो यहाँ पर 2 का अपोजिट 6 लिख सकते हो। और चेक करना है तो इसकी तुलना इससे कर लेते हैं, एक से और कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 1 5 और 4 5 6, मैंने एक अंक 5 और 5 मिल रहे हैं, दूसरा नियम लागू कर देते हैं, 5 इस घड़ी काटा 5 2 1 लिख दीजिए, है ना, 5 फिर 2 और फिर 1 लिख दीजिए, घड़ी काटा 5 2 1, और यहाँ भी 5 6 4 लिख दीजिए, 5 और 6 और 4 लिख दीजिए, है ना। तो अब अपने को क्या खोजना था, अपने को खोजना है 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत यहां भी नजर आ गया, 2 के विपरीत क्या नजर आ रहा है, 6 नजर आ रहा, मतलब सिंपल सा आप लिख सकते हो इसमें कि 2 के विपरीत क्या होगा, डी आंसर 2 का विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 6 होगा, इस प्रकार आप बना सकते हो। चलिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस और मैं आपको तैयारी करवा देता हूं। यहां पर था 3 का विपरीत खोजना था मेरे को, 3 का अगर विपरीत में खोजूं तो यहां पर याद रखना कि 6 और 6 और 5, 6 5 6 5 यहाँ पर सेम है, 6 5 6 5 सेम है, यहीं पर पता चल गया 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत 4 है। एक और तुलना कर लीजिए, 5 6 4 और 5 6 4, तो 4 4 तो सेम है, ये वाला इस समय इससे तुलना कर रहा हूं ना, तो 4 5 6 लिख दीजिए, 4 घड़ी कांटे टाइप 5 और 6, ठीक है ना, 4 5 6, और यहां पर लिख दीजिए इससे ना, इससे तुलना कर रहे हैं, 4 1 2, 4 1 2, 6 के विपरीत 2 है, 5 के विपरीत 1, जो बच जाता है 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इससे भी अपने को पता चल गया कि 4 के विपरीत क्या आ रहा है, 4 के विपरीत 3 होगा, तो अपने से क्वेश्चन है 3 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत 3, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 3 के विपरीत हमारे पास 4 आ जाएगा, आंसर सी आएगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें 4 का विपरीत को मेरे को खोजना है, तो अपन यहाँ पर देखेंगे 4 में कौन सिमिलर है, 1 5 3 और 6 4 2, इसमें बिल्कुल विपरीत है, तो इसको छोड़ के इससे तुलना कर लेते हैं, इन दोनों का तुलना कर लेते हैं, तो 5 3 5 3 5 3 सेम है, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये तो पता चल गया कि 5 3 और 5 3 सेम है, तो 6 का विपरीत 1 होगा, 6 का विपरीत 1 होगा, लेकिन याद रखना मेरे को 4 का चाहिए, ना कि 6 का चाहिए, तो इन दोनों से नहीं हो सकता, तो इन दोनों का तुलना कर लेते हैं। इन दोनों का अगर मैं तुलना करूंगा तो 6 2 और 6, एक सिमिलर अंक 6 है, बस घड़ी कांटे टेप घुमा दीजिए, 6 2 4, 6 2 4, देखिए 6 2 4 और यहां पर 6 5 3, 6 5 और 3, अपने को पता चल गया 4 के विपरीत क्या है, 3 है, और 5 के विपरीत 2 है, तो 5 के विपरीत 2 और 6 के विपरीत 1 है, तो अपने को क्या मिल गया, अपने से पूछा था 4 के विपरीत क्या है, तो अपने को एक पता चल गया 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत 3 हो जाएगा, आंसर बी आएगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, 4 के विपरीत 3 हमको यहां पर मिल जाता है। कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के भी दिए जाते हैं, ये और भी सरल होते हैं, मैं आपको बता देना चाहूंगा इस प्रकार का क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, एक बॉक्स नुमा रहता है, मतलब इसमें दिया है नीचे दी गई आकृति को मोड़कर नीचे दिए गए घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, घन बनाने की बात की गई है, मतलब ये एक बक्सा है, बक्सा को खोल दिया जाए और बक्सों को फिर मैं पैक करूं तो इसमें से कौन सा बक्सा आएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखना, इस प्रकार खुला होगा तो 1 का विपरीत 3 होगा, 2 का विपरीत 4 होगा और 5 के विपरीत 6 होगा, हमेशा याद रखना, एक एक छोड़ के, 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4 और 5 का विपरीत 6, और याद रखना
कोई भी विपरीत आपस में दिखने नहीं चाहिए। अब तुलना कर लो। अब यहां पर देखूंगा एक का विपरीत 3, एक का विपरीत 3 आपस में नहीं दिख, एक का विपरीत तो नीचे होना चाहिए 3, यहां क्या कर रहा है, कट कर दो। एक का विपरीत 3 नहीं दिख रहा, सही है। 2 का विपरीत 4 नहीं दिख रहा, सही है। 6 का विपरीत 5 नहीं दिख रहा, सही है। बी ऑप्शन सही है। इसमें भी तुलना करो। 6 का विपरीत 5, ये क्या कर रहा है, 6 का विपरीत 5 तो यहां दिखना नहीं चाहिए, 6 के नीचे होना चाहिए, कट। 2 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 4 यहां क्या कर रहा है, 2 का विपरीत तो नीचे होना चाहिए, कट। मतलब आंसर बी आएगा। इस ढंग से इसको बनाया जाता है। एक और मैं आपको तुलना कर रहा हूं। अब इसमें भी हमको देखना था, यदि यदि ऊपर दी गई आकृति, यदि ऊपर दी गई आकृति को घन के रूप में मोड़ा जाए तो वह कैसा दिखाई देगा। बिल्कुल कुछ में एक छोड़ के, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, 3 का विपरीत 5 हो जाएगा और 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। मतलब 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, 3 का विपरीत आपका 5 हो जाएगा और 1 का विपरीत आपका 6 हो जाएगा। और विपरीत पोजीशन आपस में दिखने नहीं चाहिए। 6 को बात करूं तो 6 के विपरीत 1 नहीं दिख रहा है, सही है। 5 के विपरीत 3 ये दिख रहा है, 5 के बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए, ये कट नहीं दिखेगा। 3 का विपरीत 5 3 नहीं दिख रहा है। 6 के विपरीत 1 दिख रहा है, ये यहां होना चाहिए, यहां नहीं, कट। इसमें देखते हैं 2 का विपरीत 4 सही है, नहीं है। 3 का विपरीत 5 नहीं दिखना चाहिए, पीछे होना चाहिए, कट। 6 का विपरीत 1 नहीं दिख रहा है, 3 का विपरीत 5 नहीं दिख रहा है, इधर होना चाहिए। 4 का विपरीत 2 नहीं दिख रहा है, यही आंसर सही है। बोला ना, ये और सरल होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस। चलिए लास्ट क्वेश्चंस और मैं यहां पर बनवा देता हूं और आसानी से आपको बन जाएगा। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, नीचे एक पासा का प्रसारित चित्र दिया गया, यदि इसे मोड़कर पासा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो इस पासा की 3 वाली सतह के विपरीत कौन सा आएगा। सिंपल सा, 1 का विपरीत क्या है, 6 है और 2 का विपरीत क्या है, 5 है। एक छोड़ के 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत 4। यही तो पूछा है, 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इस प्रकार बनाया जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।